नमस्कार दोस्तों, आपको आर्मी का पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इंडियन आर्मी जीडी का पेपर हल करवाया जा रहा है। यदि आपका सपोर्ट बना रहा है तो हमेशा आर्मी से रिलेटेड सारे पेपर को हल करवाया जाएगा। पहला ही प्रश्न इसमें दिख रहा है आपको। देखिए, पहला ही प्रश्न आपको दिखता होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसमें हो जाएगा 7 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। उसके बाद दूसरा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसके याद रखने का मैं तरीका भी आपको बताता जाऊंगा कि इस दूसरे का उत्तर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 1920 को। क्या हो जाएगा? 1920। उसके बाद कयक न्यून से किससे संबंधित है? तो ये कयक क्या है? एक नाव है। क्या है? एक नाव है। कयक क्या है? एक नाव है। नासिक किस नदी के तट पर है? तो देखो, कृष्णा नदी के नागार्जुन सागर बांध आएगा, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट, और गोदावरी नदी ये नासिक जहाँ मेला गिरता है वहाँ क्या है? गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज तो वह है INS तरिंगिनी। क्या है? INS तरिंगिनी। आगे देखिए, एक और प्रश्न क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न कहाँ से बहती है? देखो, दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आती है नील नदी। क्या है? नील नदी। और यह नील नदी बहती है मिस्र में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। पर यहाँ पर पूछा है अमेजन जो नदी है वो कहाँ बहती है? तो वो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर बहती है? दक्षिण अमेरिका में। और ये प्रवाह यानी कि ये चौड़ी है। कैसी है? ये चौड़ी नदी है। प्रवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें जाता है। लंबी नहीं है पर ज़्यादा पानी इसमें जाता है, इसलिए बड़ी कह रहे हैं इसको। सातवां प्रश्न है हमारा, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? मतलब एक दस्तावेज है जो हमारी सूचियाँ है, अनुसूचियाँ हैं, उनमें से कौन सी अनुसूची है जो हमारी राजभाषाओं आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो वो इस प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा सी वाला, 8वीं। क्या? 8वां, 8th। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या। तो देखो, हमेशा याद रखना कि इंडियन आर्मी में जो कमान है वो 7 कमान है। कौन सी है? 7 कमान है। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है हमारे उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद दुधवा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगी सी यानी कि रियाल। क्या हो जाएगी? सी यानी कि रियाल। प्रश्न पूछा गया है 12वां कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर की बात पूछी गई है कि स्वतंत्र भारत हुआ उसकी पहली गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, मतलब राज्यपाल। कौन? राज्यपाल कौन थी? गाइड पुस्तक के लेखक, ये तो इस आर्मी का बेस्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 13 है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक हमारे नारायण। कौन है? नारायण। कौन है? नारायण, RK नारायण। याद रखना हमेशा, हमें गाइड कौन देता है? RK नारायण। याद रख लो कि नारायण। ठीक है। सशस्त्र बल में सर्वोच्च कमांडर कौन सी होती है? जो भारतीय सेना की जो सशस्त्र बल सेना है उसकी सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर होगा राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद, और ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक भी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी।
प्रश्न क्रमांक 16, तो 16 मलेरिया किसके कारण से होता है? तो हम अधिकतर वायरस लगा देते हैं, जीवाणु लगा, पर ये हमेशा याद रखना है, ये एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विटामिन विरोधी का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई, जो बांझपन आ जाता है ना, वो विटामिन ई की कमी के कारण आता है। और उसके बाद वो चने खाने के लिए, चने क्या, वो कोई भी दाल वाल ले लो, उसको भिगो के खाना चाहिए। ठीक है, ये स्त्रियों में ज़्यादातर रोग पाया जाता है बांझपन का, स्त्रियों में होता है। कार्य, देखो कार्य को हम कहते हैं W बराबर बल गुणित विस्थापन। क्या? बल गुणित विस्थापन। तो देखो यहाँ पर बल को कहेंगे F और विस्थापन को कहेंगे S, तो क्या आ जाएगा? W बराबर Fs। क्या हो जाएगा? W बराबर Fs। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा A वाला। ठीक है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होने वाले रसायन का नाम बताने, इसका नाम हो जाएगा कुनेन, जो सिंकुना नामक वृक्ष प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम ये मलेरिया की इलाज में किया जाता है, मलेरिया के इलाज में। ठीक है, और सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? वो नापते हैं अर्थ, मतलब भूकंप नापते हैं। क्या नापते हैं? और जो स्केल से नापते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर में नापते हैं। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ से नापते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 21, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? प्रश्न क्रमांक 21 है कि कौन सी गैस सोडा को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा B, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आप बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, मैथ्स के भी सॉल्यूशन यहाँ पर कराए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? क्या पूछा है? तो त्वरण सदिश राशि है। क्या? हमेशा याद रखना कि त्वरण सदिश, तो वेग भी सदिश, त्वरण सदिश, वेग सदिश। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा, पूछा क्या है? अदिश, तो गति क्या है? अदिश राशि, बल सदिश। कौन सी एक अदिश मात्रा है? ये अदिश। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा A वाला, स्पीड। अब होमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? होमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? ये हो जाएगा लोहा। क्या होता है? लोहा। होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जो पालक अलग की सब्जी को लिपि बोलते हैं। और आगे देखिए, एक जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक, सबको याद है, तो कोशिका। क्या है? 24 का उत्तर हो जाएगा B। देखिए समझ लीजिए, सबसे पहले रहता है कोशिका। क्या रहती है? कोशिका। और कोशिका से क्या बनता है हमारा? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से क्या बनता है? अंग। क्या बनता है? जैसे हाथ पैर ये सब अंग है। और अंग से क्या बनता है? शरीर। क्या बनता है? शरीर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक पूछा गया है आगे 25, मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? जो किडनी होती है ना, इसमें क्या होता है? रक्त शुद्ध होता है। तो प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर हो जाएगा B वाला, किडनी, गुर्दा। ठीक है, प्रश्न, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें कौन कौन सी गैसें, देखिए किन गैसों को उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, SO2 और NO2। ऑक्सीजन से अम्ल वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसे नहीं। ऑक्सीजन, NO2 और SO2। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो इनको डिप में पढ़ाया जाएगा। आपका यदि सपोर्ट रहा है तो पूरा डिप में पढ़ाया जाएगा। विद्युत प्रवाह किस में नापते हैं? जो विद्युत आवेश प्रवाह, जो विद्युत प्रवाह हो रहा है, उसको किस में नापा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा B, अमीटर। क्या हो जाएगा? अमीटर में। प्राथमिक रंग, ये 3 रंग होते हैं। प्राथमिक रंग 3 रंग होते हैं, हमेशा याद रखना, ये प्रश्न भी फेवरेट है एग्जामिनर का। तो प्राथमिक रंग, प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर हो जाएगा लाल, नीला, हरा। याद कैसे रखना है? हमेशा देखो,
लाल तो सबको याद रहता ही है, नीला और हरा कैसे याद रखना है, वो याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। जहाँ पानी रहता है वहाँ नीला रहेगा, नीला पानी रहेगा, हमें दिखता है कैसा है, नीला पानी दिखेगा ना बहुत सारा है तो, और हरा वहाँ आसपास में हरा रहेगा, इसलिए नीला रहेगा वहाँ पर, हरा रहेगा, लाल उसके पास में रहेगा, याद रखना। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है, मतलब विद्युत ग्रह का नाम बताना है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से कौन मानव शरीर की संवेदन गतिविधियों को नियंत्रण करता है, ऐसी कौन सी जगह है जो सारी गतिविधियाँ मतलब सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वो होते हैं हार्मोन। क्या होते हैं, हार्मोन। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में कितने प्रतिशत, तो ये तो सबको लगभग याद ही होगा, 0.03% कहा जाता है, पर इसमें 4 है, क्या है, 4 है। तो ये प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर हो जाएगा सी या 4, ठीक है। अब आगे देखिए एक और प्रश्न, अब मैथ्स के भी सवाल आने वाले हैं, बने रहें आप। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या यदि जोड़े में पूछी जाए 23 और 23 दूनी कितनी होती है, 46, कितने, 46। तो प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर हो जाएगा सी। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या बतानी है, तो प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर हो जाएगा ए 639, 3 6 9, याद रख लो, 3 बीच में आएगा, 6 इधर आगे आएगा और 9 इधर पीछे आएगा, 3 6 9, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब आगे देखिए, किडनी की मौलिक इकाई क्या है, प्रश्न क्रमांक 34 है, किडनी की मौलिक इकाई नेफ्रॉन, क्या है, नेफ्रॉन। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो दूध से दही बनाना तो लैक्टोबैसिलस, क्या, और ये दूध को नापते हैं लैक्टोमीटर में, काय में, लैक्टोमीटर में, और ये क्या है, लैक्टोबैसिलस, क्या है, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिलस। अब मैथमेटिक्स के सवाल आ गए हैं और इन्हें मैं आसान भाषा में हल करवा रहा हूँ। देखिए 12 और 30 के बीच अनुपातिक है और 9 और 24 के बीच मध्य अनुपात कितना होगा, 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 24 के बीच का मध्य अनुपात कितना होगा, दोनों को मैं हल करवा देता हूँ। देखिए इस प्रश्न क्रमांक 36 का उत्तर होगा बी वाला, क्या होगा, बी वाला। इसको देखो मैं हल करवा देता हूँ आपको, कैसे हल करना है। 12 है, 12 लिखना है, फिर 30 बराबर, क्योंकि समानुपात का निशान है, 12 और 30 का तीसरा अनुपात पूछा है, मतलब इधर देखिए ये ऐसे पूछ रहा है कि 12 अनुपात 30 अनुपात समानुपात, वो तीसरा जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 12 30 के मध्य का जो अनुपात होगा वो संख्या निकालनी है। और दूसरा प्रश्न है 9 और 25 का मध्य अनुपात, बीच वाला अनुपात निकालना है। तो देखो 12 9 और 25 का मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे हम, ऐसा निकालेंगे, देखिए कि 9 और 25 का पूछा है तो ये 25 लिख देते हैं, नीचे x लिखेंगे और बराबर x/25, ठीक है। यहाँ से इसका इंटू करो तो यहाँ से 9 × 25 कितना लिखोगे, 9 × 25 कितना होगा, 225 बराबर x², ये इधर जाएगा x², ठीक है। 225 किसका वर्ग होता है बताइए, 225 15 का वर्ग, x बराबर कितना आ जाएगा, 15, x बराबर कितना आएगा, 15, x बराबर 15। एक और सवाल था कि इसका तीसरा अनुपात पूछा है, तो 12 तीसरा अनुपात के लिए हम यहाँ अनुपात तीसरा रहेगा तो यहाँ 30 लिखना है, फिर यहाँ पर 30 लिखना है, बटे में लिखना है x, तो 30 × 30 900, और 900 में 12 का भाग दो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, क्या हो जाएगा इधर, 12x बराबर
3 तिया 900, कितना हो जाएगा 900। तो x बराबर हो जाएगा 900/12, कितना हो जाएगा 900/12। तो आगे देखिए 900/12 बराबर कितना आएगा, 12 पंजे 60, बचेंगे उत्तर 12 7 84, 12 7 84, बचा कितना 6, 12 पंजे 60। अब बताइए, एक तो x की वैल्यू आई 75 और एक x की वैल्यू कितनी थी 15, यही थी, एक x की वैल्यू 15। इन दोनों के बीच में रेशो निकालो। तो रेशो कैसे निकालते हैं, देखिए रेशो यानी अनुपात, जब पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो अच्छी तरह समझाया जाएगा। 15:75 या फिर 75:15, ठीक है। तो 15 एकम 15 ने 15 पंजे 75, कितना आया 5:1। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 15:1। देखिए प्रश्न क्रमांक 37, प्रश्न क्रमांक 37 क्या है कि 36 पुरुष एक काम को 25 दिन में करते, तो 15 पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे। 3 से पहाड़े से 12 दिन में, 3 के पहाड़े से 3 पंजे 15, 5 के पहाड़े से 5 बार और 5 12 पंजे 60 दिन में। कितना दिन लगेगा उन्हें 60 दिन, कितना लगेगा 60 दिन। इसका उत्तर हो जाएगा 60 दिन, ए वाला। दूसरा है पहले 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। देखो पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, एक ट्रिक होती है, पर मैंने अभी ट्रिक आपको बताया नहीं है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, इसलिए ट्रिक समझ में नहीं आएगी। इसलिए देखिए 1 का वर्ग करो, ये तो आता है ना सिंपल सा समझ में कि 1 का वर्ग करो कितना आएगा 1, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। वर्ग का मतलब होता है 1 गुणित 1, ये 1 का वर्ग है, 2 गुणित 2 तो ये 2 का वर्ग, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 और 25 50, 50 और 36 और 4 40, 40 और 50 90, 90 और 49 और 1 50, कितने हुए 25, 25 दून 50, 50 ने 50, 100 ने ये कितने हो रहे हैं 40, 140, कितना हो जाएगा 140, 140 140 का औसत पूछा था, कितना पूछा था औसत। तो औसत कितनी संख्या थी 7, तो 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 2 और 0 है समझ में। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा बी वाला। अब आगे देखिए प्रश्न है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा होगा आपको, पर थोड़ा सा यदि दिमाग लगाओ तो इसमें से दिख रहा है कि कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रही, उसका मतलब क्या होता है वो 3 बार रिपीट, ए 3 बार हो गई, माइनस बी जो संख्या है दूसरी संख्या है वो कितनी बार रिपीट हो रही 3 बार। फिर नीचे देखो बटा, ये नीचे बटा का साइन है, ठीक है। इस बटे के साइन को देखना, इससे पहले देखो ये ए बी, तो देखो ये ए है तो ये ए का स्क्वायर, फिर प्लस है ये प्लस, ये a इंटू बी है तो ये a इंटू बी, फिर प्लस है प्लस b का स्क्वायर, यही है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए इस सूत्र को हम हल करते हैं, बड़ा सूत्र हल करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर होगा सी वाला। कौन सा सी वाला। देखिए मैं हल करवा देता हूँ इसको। ऊपर सूत्र को देखें, a माइनस बी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। बटे में कितना था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था। इससे ये कैंसिल, यानी कि a में से b को घटा दो। a क्या था 343, माइनस कितना करना था 1 1 3, घटाओ कितना आएगा 0
4 में से गया 3, 2, 230। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला। आगे देखिए एक और लास्ट यहाँ प्रश्न रहा है कि 680621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या में पूरा चैप्टर पढ़ूंगा तब इस पूरे चैप्टर को समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर हो जाएगा ए वाला। कितना हो जाएगा? ए वाला। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 41। सिर्फ 10 प्रश्न और रहे हैं, इन्हें अच्छे से समझ लें कि प्रश्न है कि 10 वर्षों की में ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व उससे दोगुनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र बी की 10 वर्ष की पूर्व उम्र से दोगुनी होगी, तो ए बी से अभी वर्तमान में की बात कर रहा है। ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा हो तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? प्रश्न को देखकर भी इसका आंसर लगा सकते हो, पर देखिए इसको मैं हल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ए अगर अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, मतलब ये कितना 9 वर्ष बड़ा है, तो x + 9 है, इसकी उम्र x। ठीक है। बी की वर्तमान उम्र बतानी है। ये ए की उम्र है, ये बी की उम्र है। ए अभी बी से 9 साल बड़ा है। ठीक है। इससे 10 वर्ष पूर्व से 10 वर्ष में ए की उम्र बी की उम्र 10 वर्ष पूर्व की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो ए की जो वर्तमान उस 10 वर्ष में 10 वर्ष बाद होगी, तो अभी ये उम्र है उसकी, 10 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या होगी? इसको मैं आगे पूरा चैप्टर करूँगा तब आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ मेंटली, क्योंकि आप सब आर्ट्स से भी आते हैं, इसलिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा जब इस सीक्वेंस से समझ में आएगा। क्योंकि इसको यदि इस फॉर्मूले से करोगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको समझा दूँगा। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर होगा सी वाला, यानी 39। यदि मेंटलिटी से सही से देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 39। ठीक है। प्रश्न क्रमांक, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? जब आपको पूरा लार्जेस्ट नंबर का चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा, बड़ी कौन है, छोटी कौन है, परिमेय कौन सी, अपरिमेय संख्या, तब इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। अभी मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। तो रूट दो का यदि पॉइंट में भी वैल्यू निकालें हम, तो पॉइंट से भी हल कर सकते हैं और सीधा इसको बड़े इनका आगे का वाला एलसीएम 2, 3, 4 इनका एलसीएम लेंगे तो 12, और इस 12 को रखकर भी हम हल कर सकते हैं। पर देखिए अभी इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है, मैं इस पूरा चैप्टर पढ़ूंगा तब आपसे समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर होगा बी वाला। क्या होगा? बी वाला। अब एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 80 तो किस में हुए? अंग्रेजी में हुए। फिर कह रहा है कि गणित में 85 और 75 दोनों अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। गणित में 85%, गणित में कितने हुए? 85%, और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में हुए। 75 दोनों में हुए। अगर 40% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 40 क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। इसमें 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषय में, तो उसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है। प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर होगा ए वाला। पूरा सॉल्यूशन करूँगा। देखो इसमें देख लेते हैं हम। 80 कितने हो जाएंगे? ये टोटल गिनो। 160, 165, उसमें से 75 ये है, तो आएगा किसमें? 75 माइनस कर दो इस 65 में से। माइनस करो 90, कितना आएगा? क्योंकि ये दोनों में उत्तीर्ण हुए। इसमें अर्ध में ये कितने थे? 40, तो जोड़ दो 150, कितना हो जाएगा? 150। इसका उत्तर होगा 400। अब इसका गुणनखंड, इसमें 2/3 निकालो। कितना निकालो? 2/3, 4/3, 50, कितने हो गए? 200। अब 200 का भाग जिसमें जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। किस में जा रहा? 200 का भाग
देखिए 200 का भाग किस में जा रहा है, हमारा 400 में 200 का भाग जा रहा है, और बाकी में 600 में भी जा रहा है, 600 में जा रहा है। देखो इसको डिप में मैं हल करूँगा तो समझ में आएगा ये। प्रश्न क्रमांक 1 आंशिक रूप निकला है, क्या लिखना है, आंशिक रूप। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि ये 6, क्या है ये 6, 4 है और ये 6, ठीक, यहाँ पॉइंट है। देखो जितनी ऊपर संख्या है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतने जीरो लगा दो नीचे, और 1 लिखो, जितनी संख्या है वो जीरो लगा दो, ऊपर ऐसे संख्या लिख दो। आए समझ। यह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, प्रश्न क्रमांक सी, इसका 44 का आंसर होगा सी वाला। कौन सा होगा, सी वाला। 2 बटे, अब ये एलसीएम एचसीएफ वाला सवाल है, तो इसमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या करना है, महत्तम समापवर्तक। तो प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर होगा बी वाला, पर इसका महत्तम समापवर्तक निकालना, मैं निकालना बता देता हूँ। जो 2, 8, 64 और 10 ये ऊपर ऊपर है, तो क्या करना है, ऊपर वालों का तो महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे HCF, यदि इसका HCF निकालना है तो 2, 4 ऐसी संख्या सोचो अपने दिमाग में जो 2 को विभाजित कर दे, 4 और 8 को विभाजित कर दे, 64 को विभाजित कर दे और 10 को विभाजित, 1 तो कर देगा। उसके बाद सोचो 2, क्या 2 को 2 कर, 3 2 नहीं होगा ना, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है ना, पर 2 के पहाड़े में 2 आता है, तो इसका HCF हो जाएगा 2 ऊपर। नीचे का क्या लेना है, LCM लेना है। क्या लेना है, LCM। ऐसी संख्या सोचो कि उसमें 3 का भी भाग चला जाए, LCM HCF पढ़ूंगा तब अच्छा समझ में आएगा, फिर भी अभी समझ लो। ऐसी संख्या दिमाग में सोचो जिसमें 3 का ही भाग जाए, 9 का भाग जाए, 81 का भाग जाए, 27 का भाग भी चला जाए। तो इस संख्या कौन सी है, 81, इसमें सबका भाग जा रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 45, एक कार 108 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में कितनी दूर है। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, कि जो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो उसमें 5/18 का 5/18 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 18 छंगे 108, 6 पंजे 30। अब 30 मीटर प्रति सेकेंड में आ गया, क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में। तो कितने सेकेंड चलाना है, तो 15 सेकेंड, 15 गुणा कर दो, 15 × 45 450। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी वाला। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा, सी वाला। अब प्रश्न क्रमांक 47 है, 8% की दर से प्रतिवर्ष 8% दर से ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, तो वह राशि बतानी है।